गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा पार्ट थर्ड है बेटा, चैप्टर फर्स्ट के लिए। हमने अभी तक देख लिया है डेमोक्रेसी की क्या क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं, किस तरीके से अदर वर्ल्ड में किस तरीके से डेमोक्रेसी चल रही है। अब हम इसके आगे देखते हैं बेटा। ये देखो फिगर दिया हुआ है, एक कार्टून दिया हुआ है। ये चाइना का कार्टून है जहाँ डेमोक्रेसी के लिए कुछ स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन चाइना के जो रूलर थे उन्होंने टैंक चलवा दिए थे स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, चाइना के अंदर यही स्थिति है। समरी एंड डेफिनेशंस। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इन विच रूलर इलेक्टेड बाय पीपल्स टेक ऑल द मेजर डिसीजन। ठीक है, पीपल्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स चेंजिंग द करंट रूलर्स। The choice of opportunity in the available of all peoples are equal to basis. The exercise of these choice lead to government limited basics of constitution and citizen। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, ये लिखा हुआ है चाइनीज़ गवर्नमेंट, उसको दिया गया था। ठीक है, वाई डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे आता है बेटा वाई डेमोक्रेसी क्यों। अब दोबारा से बेटा फिर से मैडम लिंगो के बीच में और उनके स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वी लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री, वी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट all over the world peoples want democracy. Countries that are not democratic earlier account. The great peoples have said nice things about democracy. Isn't obvious democracy is the best? अब एक स्टूडेंट है बेटा, बट द मैम हैज़ सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फेमस। हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसी को देखते हैं डायरेक्ट। इसमें देखो यहाँ पे पूछा गया है बच्चों के द्वारा कि हम लोग है ना डिक्टेटर क्यों नहीं ले लेते। बेटा डिक्टेटर कौन होता है? एक ही व्यक्ति होता है जो अपने हिसाब से पूरी कंट्री को चलाता है। अगर वो व्यक्ति अच्छा हो तो सोचो कितने अच्छे से चलाएगा, लेकिन हम ये अजम्पशन रखना है कि वो अच्छा हुआ, लेकिन हो सकता है वो गलत डिसीजन भी ले ले तो वो कंट्री को तो डुबा देगा। तो उसके बारे में कमेंट है कि बट दैट इज़ नॉट फेयर, यू आर कंपेरिजिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद द आइडियल डिक्टेटरशिप। आइडियल डिक्टेटरशिप का मतलब एक व्यक्ति जो बहुत शानदार है, जैसे कि हमारे यहाँ राम होते हैं ना, राम भगवान, उस तरीके से हम मान लें कि राम भगवान जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए वो रूलर करे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कंपेयरिंग द आइडियल द रियल विद द रियल, गो एंड चेक रिकॉर्ड डिक्टेटर लाइफ। अगर आप देखें हिटलर को, देखें हिटलर कितना क्रूर था उस समय, कितना क्रूलर था। ठीक है, दे आर मोस्ट करप्ट एंड सेल्फिश एंड ब्रूटल। सेल्फिश एंड ब्रूटल सब कुछ आपको हिटलर के अंदर देखने को मिलेगा। इट जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस, वॉट इज़ द रोज कांट इवन गेट द राइट ऑफ दैम। ठीक है, अब आर्गूमेंट है बेटा, आर्गूमेंट अबाउट द अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो क्या क्या होंगे बेटा? पहला तो लीडरशिप कीपिंग द चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स इनस्टेबिलिटी। मतलब लीडर चेंज होते रहते हैं, इनस्टेबिलिटी आती है। हर 5 साल में इलेक्शन होना है तो इनस्टेबिलिटी तो आएगी। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स, पावर प्ले, नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी के लिए कोई स्कोप नहीं होता उसमें ज़्यादातर। ठीक है, सो मैनी ऑफ पीपल्स हैव टू बी कंसल्ट इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स डिले। ठीक है, डिले होते हैं उसमें। फिर अगर मान ली कोई प्लान आया 5 साल में और फिर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई तो डिले हो जाएगा। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो दैट बेस्ट इंटरेस्ट इन पीपल्स। वो जो ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो जो इलेक्ट हुए हैं वो लोग लोगों को समझते ही हो, वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी लीड द करप्शंस बेस्ड ऑन द इलेक्शन इलेक्ट्रल कंपटीशन। करप्शन होता है बेटा, जिसको जीतना होता है वो पैसे खिलाता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो अबाउट गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ठीक है, फिर आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बेटा जैसे चाइना में फेमाइन आया था। ठीक है, अकाल पड़ा कब? 1958 1961 में। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पीपल्स के बारे में सोचा ही नहीं, लोगों के बारे में सोचा ही नहीं, मरते गए बहुत सारे लोग, वहाँ मर गए उसी चक्कर में। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड द फूड सेक्रेटली इन द वे ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट नो द पॉइंट आउट नो लार्ज स्केल ऑफ फेमाइन। ठीक है, इज if China too hard to multi-party selection and options for parties press free criticize the government, then so many peoples may not have die in famine। अगर उनको पास अपोजिशन होता तो वो इतना ज़्यादा पीपल्स उनके यहाँ डाई नहीं करता। ठीक है, कहाँ नहीं करता बेटा? फेमाइन में। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का फ़ायदे होते हैं। अब हम देखते हैं बेटा, एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। अकाउंटेबल क्या होता है बेटा, जैसे आप एक व्यक्ति कोई मर रहा है, एक व्यक्ति कोई डाई करता है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये होती है उसके लिए जिम्मेदार होती है, एक व्यक्ति भी क्यों मरा। और जो डिक्टेटरशिप होती है उन्हें कोई मतलब नहीं, एक व्यक्ति मरता है ना जीता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड मेथड टू डील डिफरेंस कॉन्फ्लिक्टेड, मतलब आपके पास डेमोक्रेसी है तो आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जो आपको सुझाव दे सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्टेड से अपन लड़ सकते हैं। डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, डेमोक्रेसी बेटा जो लोगों की डिग्निटी को इन्हेंस करती है, लोग सामने आके अपने बात रख सकते हैं। इट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, मतलब इसमें आप बेटा अदर जैसे आप डिक्टेटरशिप है, आपको कोई सुधार का वो नहीं मिलेगा, आपको कोई सजेशन नहीं देगा क्योंकि आप डिक्टेटर हो। लेकिन इसमें जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। किसकी गुंजाइश होती है बेटा, सुधार की। आप करेक्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ये चीज़ समझी। ठीक है, तो ये आपके फीचर हैं डेमोक्रेसी के, ये आप 4 पॉइंट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चारों पॉइंट बेटा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं आप, एक, ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका दूसरा, ये आपका दूसरा बेटा, ठीक है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर। ये बेटा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम पढ़ लेते हैं इसको। बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बेटा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट में चल रही है। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है बेटा, कुछ एक मान ली कम्युनिटी है 3 लाख लोगों की, 3 लाख पीपल्स हैं, तो ये लोग अपने अपने बीच में से एक व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव टाइप में वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो जाके पार्लियामेंट में बैठ कर उन लोगों के लिए डिसीजन लेता है। ये रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी होती है उनके बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, जो उनके बिहाफ पे। ठीक है ना। अभी क्या है, मॉडर्न नेसेसरी बिकॉज द मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर इन्वॉल्विंग सीट टुगेदर एट टेक कलेक्टिव डिसीजन। ठीक है, इवन इफ द कुड द डिसीजन द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम्स डिज़ायर और द मोर स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन। ठीक है। सेकेंड, डेमोक्रेटिक आप कुछ अलग एस्पेक्ट में भी दे सकते हैं, जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे सम ऑफ यूज ऑफ वी आर, जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट, सम वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली व्हेन एवर डिसीजन हैज़ बीन टेकन वी ऑल सिट। हम एक डेमोक्रेटिक, मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा ग्रुप है आपका फैमिली का, वहाँ पे सभी की बात सुनी जाती है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है सबसे पूछा जाता है आप बताओ, फिर डिसीजन लिया जाता है। आई डोंट लाइक अ टीचर हु डोंट नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू स्पीक, मतलब हम एक क्लास में बैठे हुए हैं और एक टीचर पढ़ाया जा रहा है, वो बच्चों से डाउट पूछ ही नहीं रहा है, तो वो भी डेमोक्रेटिक नहीं होगा। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर डिसाइड एवरीथिंग इन पार्टी, हाउ दे कैन टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। अगर कोई मान लीजिए एक फैमिली है और उसी में एक व्यक्ति है जो अपने डिसीजन से सारे काम कर रहा है, तो वो कैसे डेमोक्रेसी हो सकती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्पेयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी जो है एक प्रिंसिपल है बेटा, उसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कहीं भी। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट और दिए हुए हैं बेटा, उनको और देख लेते हैं। ट्रू डेमोक्रेसी विल come to this country only when no one goes hungry bed, मतलब कोई भी भूखा जब सोएगा नहीं तब माना जाएगा कि ट्रू डेमोक्रेसी आ गई। ठीक है। सेकंड है, इन द डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। जो डेमोक्रेसी में इक्वल रोल हो सभी का। ठीक है। एवरी सिटीजन नीड है इक्वल इन्फॉर्मेशन, बेसिक ऑफ एजुकेशन, रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखो, एक लास्ट पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का, देन this is what democracy form of government. Other form of government like monarchy, dictatorship or one party rules do not require all citizens to take place in party. In fact, a most important and non-democratic government would like citizen not to take part of political, but democracy depend upon the activity of political participant by the all citizen. That is why study of democracy is must on focus on democratic politics. ठीक है बेटा। अब रही बात इसके क्वेश्चन आंसर की, वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। हमने पढ़ा क्या बेटा, डेमोक्रेसी क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या है बेटा। 4 पॉइंट हमने, जो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या होते हैं बेटा। आपको अपॉर्चुनिटियाँ मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, जुडिशियल अलग होना चाहिए। ठीक है। मोनार्ची नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी जो बेटा, माइनॉरिटी वो होती है जो नंबर्स में कम होती है, जो कम्युनिटी। ठीक है। माइनॉरिटीज़ को बराबर स्पेस मिलना चाहिए। ठीक है बेटा। थैंक यू।